हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में राफेल फाइटर जेट विमान की। इस वीडियो में हम राफेल फाइटर जेट विमान की बात करेंगे। ये वीडियो मैंने इंडिया डिफेंस पर्सपेक्टिव के लिए बनाया है कि राफेल इंडिया को कितना सुरक्षित रखेगा और ये कब लो एयर इंडिया फोर्स में अपना योगदान देगा। राफेल कितना ऊंचाई तक उड़ता है और ये कहाँ से आया है और कितनी मारक क्षमता है। हम आज इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। राफेल एक बेहतरीन फाइटर जेट विमान है जो फ्रांस ने कास्ट किया है और इसको डसॉल्ट एविएशन ने मैन्युफैक्चरिंग किया है। ये डसॉल्ट एविएशन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 1929 में डिस्कवर्ड यानी कि इन्वेंशन हुआ था इसका। भारत फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है और 60,000 करोड़ में खरीद रहा है। बट विपक्ष इसमें घोटाले का आरोप लगा रहा है। इसी बीच वायुसेना के उप प्रमुख एसपी देव ने कहा है कि ये राफेल एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है और युद्ध के समय ये भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। फॉर डिफेंस स्टडी ऑफ एनालिसिस के जुड़े विश्लेषक बताते हैं कि कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर होता है। अब इसकी ताकत की, राफेल की ताकत की बात होती है कि ये कितना ताकतवर हो सकता है और कैसा लड़ाकू विमान ताकतवर होता है। वो इसकी सेंसर क्षमता और मारक क्षमता पर निर्भर करता है, यानी देखने की कि कितनी दूर तक ये देख सकता है और कितने हथियार ले जा सकता है। ये राफेल की, ये किसी भी फाइटर जेट की बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उसकी सेंसर क्षमता होती है। हालांकि राफेल इन सभी में सक्षम है। इसकी सेंसर क्षमता और हथियार लोड करने में भी ये सक्षम माना जाता है। हालांकि भारत ने रूस से 1997-1998 में सुखोई खरीदा था और उसकी अपेक्षा अब फ्रांस से राफेल खरीद रहा है। ये 20 से 22 साल के बाद डील हो रही है। जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी होगी और सुखोई की अपेक्षा ये बहुत सुरक्षित होगा। कोई भी विमान कितनी ऊंचाई तक जा सकता है वो उसकी इंजन पर निर्भर करता है। उससे हम उसको ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। कहने का मतलब यह है कि हम इंजन से उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी, बस इंजन से क्या होता है कि ऊंचा उड़ सकता है। माना जाता है कि परमाणु हथियार से लैस राफेल फाइटर जेट हवा से हवा में 150 किलोमीटर और हवा से ज़मीन तक 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। कुछ भारत के विश्लेषक मानते हैं कि राफेल की मारक क्षमता पाकिस्तान के F-16 से भी ज़्यादा मानी जाती है। पाकिस्तान के पास F-16, J-17 मिराज हैं। भारत फ्रांस से 36 राफेल खरीद रहा है। 36 जगह से ही लड़ाई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अभी और खरीदने चाहिए भारत को राफेल। ये संख्या बहुत कम है। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बताते हैं कि इसका टारगेट अचूक है और ये दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी अपने टारगेट कर सकता है। और इसका मतलब है कि इसकी विजिबिलिटी यानी देखने की सेंसर क्षमता 360 डिग्री होती है। पायलट को कुछ नहीं करना, बस टारगेट को देखना है और बटन दबाना है और सभी काम कंप्यूटर कर लेता है। 1999 कारगिल युद्ध में हम क्यों जीत गए थे? क्योंकि हमारे पास Su-30 और MiG-20 मिसाइल की पहुंच 300 किलोमीटर जबकि पाकिस्तान के पास 20 किलोमीटर ही थी, इसलिए हम आगे रहे। जबकि 1999 से 2014 तक पाकिस्तान ने अपनी पहुंच को बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक कर लिया और भारत 60 किलोमीटर
तक ही बढ़ा पाया। राफेल आने से भारत की पहुंच 150 किलोमीटर तो हो गई, जिससे भारत अब कोई डरने की बात नहीं है। भारत के लिए अब कोई भी डरने की बात नहीं है। भारत के सुरक्षा सलाहकार कहते हैं कि राफेल की संख्या बहुत कम है और तो ये अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा स्क्वाड्रन में ही खप जाएंगे। भारत के पास 42 स्क्वाड्रन आवंटित है। इस समय 32 स्क्वाड्रन ही हैं। हमें क्वालिटी तो चाहिए ही, बट उसके साथ साथ हमें संख्या भी चाहिए। 32 स्क्वाड्रन पर 18 फाइटर जेट विमान तैनात होते हैं। अगर कोई स्क्वाड्रन नहीं बढ़ाएगा तो 2022 तक 25 स्क्वाड्रन ही रह जाएंगे भारत के पास। बात करते हैं चाइना की। चाइना के पास बहुत ज़्यादा संख्या में फाइटर जेट विमान हैं और टेक्नोलॉजी के साथ भी बहुत ही हाई फाई हैं। J-20 भी चाइना के पास एक इसका 5G टेक्नोलॉजी का इसके पास एक फाइटर जेट विमान है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि एक साथ टू फ्रंट वार करने के लिए, यानी एक साथ दो देशों के साथ लड़ाई करने को कह चुके हैं। वे कहते हैं कि इसके लिए हमें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि राफेल की खासियत की बात करते हैं, जो इसमें अच्छाई हैं वे बात करते हैं। राफेल की जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एविएशन, वे कहती हैं कि 2020 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर सकता है और राफेल की स्पीड जो है 2020 किलोमीटर पर आवर है और इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी देख सकता है। इसकी सेंसर क्षमता, सेंस करने की जो सेंसर क्षमता है इसकी बहुत हाई फाई है और ये है इट्स ए ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट विमान है। भारत फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद चौथा देश ऐसा है जिसके पास फाइटर जेट विमान है। ये पहाड़ों में भी उतर सकता है और इसकी जो मारक क्षमता है, अगर हम हवा से हवा में इसकी बार करें तो 150 किलोमीटर की जो इसकी रेंज है हवा से हवा में। अगर हवा से ज़मीन की अगर बात करें हम तो 300 किलोमीटर तक की है। और इसमें एक बहुत ही बड़ी विवादास्पद विवाद रहा है। इसमें राफेल में विपक्ष ने बहुत बड़ा विवाद लगाया है कि जब 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने 600 करोड़ रुपए का एक राफेल खरीदा था, तो अब बीजेपी सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का एक राफेल खरीदा है। मतलब इस टाइम कहने का मतलब ये है कि इस टाइम राफेल की जो कीमत है वो 1600 करोड़ रुपए है। मतलब जो 36 राफेल है वो 60,000 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं। अब बात करते हैं कि ये कब लोग आने वाले हैं। अब भारत में 3 राफेल तो आ चुके हैं और उनका उद्घाटन भी हो चुका है। अब राफेल आने की बात है। अब कुछ समय के बाद अब राफेल आने वाले हैं भारत में और अपना योगदान वायुसेना में दिखाने वाले हैं। और इसके लिए इसके एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू से दैट दिस वीडियो इज एंड एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर और किसी भी टॉपिक पर वीडियो मंगवाना है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। देखते रहिए मेरा चैनल।